नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिस तरह से केएल राहुल के साथ ऑन फील्ड जो व्यवहार किया गया फ्रेंचाइजी ओनर के द्वारा। और ये पहला मामला नहीं था जब हमने आईपीएल के दौरान देखा हो कि फ्रेंचाइजी जो होल्डर हैं वो किस तरह से प्लेयर के साथ बर्ताव करते हुए नजर आते हैं, और आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या कोई इस पे एक्शन होना चाहिए, क्या कोई मापदंड ऐसा निकाला जाना चाहिए कि फ्रेंचाइजी जो है एक खिलाड़ी को इस तरह से ऑन फील्ड सबके सामने इस तरीके से ना कर पाए। हालांकि गुस्सा कभी ना कभी जाहिर करने की तो नौबत आती है, तो गुस्सा होता भी सही है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की रहे, पर परफॉर्मेंस जो है वो पैसों के साथ नहीं नापी जा सकती है, ना तोली जा सकती है। तो ये किस तरह की बातें सामने आती हैं, ये इस पर चर्चा करना बहुत अहम हो जाता है। राहुल ही नहीं, रॉस टेलर भी ये इस मालिक के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। शून्य पर आउट होने पर उनको सजा भी दी गई थी। टेलर ने अपनी आत्मकथा में ये बातें साफ की थी। और जहां तक हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी भी गोइंका का शिकार हो चुके हैं। एक बार जब ये पुणे की टीम हुआ करती थी, पुणे सुपर जायंट्स, तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था जब उनको कप्तानी से हटा दिया गया था। और ये वो टाइम था जब हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की कुछ परफॉर्मेंस या आप कहें या फॉर्म कहें थोड़ा कम परफॉर्मेंस थी, उनकी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे, पर कप्तान थे वो इंडियन टीम के और उस टाइम वो पीक पे थे। उस वक्त पर यह डिसीजन लिया गया था और उनको हटा के फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनको कप्तान बनाया गया था। तो ये जो सिलसिला है बहुत पुराना है। रॉस टेलर की हम बात करें, रॉस टेलर का जो ये वाकया पेश आया था ये 2011 का है, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये बात भी जाहिर की थी कि मेरे साथ हाथापाई भी हुई है, पर कथित तौर पर हम इसको कहेंगे क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं था। और उन्होंने कहा था कि मुझे इन चीजों से लेना देना भी कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया साफ तौर पर कहना था। वो दिग्गज खिलाड़ी न्यूजीलैंड के वो रहे हैं, और हालांकि अभी तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रही हुई है, पर दिग्गज खिलाड़ी थे और परफॉर्मेंस उनका हमेशा बेहतर रहा है और अपनी टीम के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन वो करते हुए नजर आए हैं। पर इन सब चीजों के बीच में अहम सवाल यही आ जाता है जब मैं बात करना जा रहा हूं कि चर्चा करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ कुछ ही देर में कुछ मेरे पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए, रुख किस तरीके से खिलाड़ियों को ट्रीट किया जाता है और क्यों किया जाता है, और उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। क्या ये चीजें जो है सही हैं क्रिकेट के लिए? क्योंकि हमने हाल ही में देखा था कि जब संजू सैमसन की विकेट जाती है और दिल्ली के जो ओनर है वो भी बहुत ही अलग ही तरीके से बिहेव करते हुए नजर आ रहे थे ऑन स्क्रीन। चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशिंदर कोल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रदीप टंडन जी हमारे साथ, दोनों ही बहुत ही सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, कोच रह चुके हैं, और इनसे हम पूरी चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रदीप टंडन जी का रुख करूंगा। जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा केएल राहुल को ऑन फील्ड ऑन कैमरा जिस तरीके से लताड़ लगाई जा रही थी, वो कहां तक आप सही समझते हैं? इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो कुछ हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। कुछ ऐसा मापदंड तैयार किया जाए ताकि फ्रेंचाइजी जो है, एक खिलाड़ी जो है उसका प्रदर्शन कभी बहुत बेहतर भी होता है, बहुत कम भी होता है। पहली बात मैं ये कहूंगा, दिस इज शेमफुल एक्ट बाय द ओनर। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। ही हैज नो अथॉरिटी एट ऑल। आई कंडेम इट एज ए क्रिकेटर। सबसे पहली बात यह है कि उसे किसने ये अथॉरिटी दी है कि दैट ही विल बैंग इन फ्रंट ऑफ कैमरास, नियरली अबाउट कम से कम 50-60 कैमरा इर्द होंगे, एंड इन ओपन ही विल बैंग ए प्लेयर लाइक केएल राहुल और एनीबडी एल्स। ये एक जो फील्ड में जो है, द अथॉरिटी लाइज विद द कोच जी। कोच कैन डायरेक्ट ए प्लेयर कैसे, क्या है, क्या गलत हुआ, क्या नहीं है, एंड दैट टू विद इन द लिमिट्स ही कैन गाइड हिम, एंड ही हैज द अथॉरिटी for the betterment of the player and betterment of the team. एक ओनर जो है, he owns the team, not the player. एक प्लेयर को वो पैसे के दम पे एक टीम में लाता है, and for playing he is not a slave. और वो भी एक ऐसा प्लेयर जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। और इसको ये ओपनली पब्लिक के सामने ऐसे I say he has crossed every limit. इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जैसे बीसीसीआई ने रूल्स बनाए हैं प्लेयर्स के लिए, he cannot just cross the limit within the field
जब वो खेलने के लिए जाता है ही रिमेन्स विद इन द लिमिट्स, ही वो कहीं कुछ रिमार्क नहीं किसी के ऊपर कर सकता है, और क्योंकि इमीडिएटली बीसीसीआई उस पर बरस जाती है। ऐसे ही मेरा मानना है कि बीसीसीआई शुड फ्रेम रूल्स except the coach. Nobody should interfere, or nobody should come into play while during the normally क्या होता है कि जब आप within the four walls जब एक टीम डिस्कशन होती है, मे बी ओनर मे जस्ट क्रॉस द लिमिट्स टू सम लिमिट, चलता रहता है, और वो पब्लिक में नहीं आता है, पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। वो अंदर है जैसे भी है, दे डिस्कस एंड मैनेज द थिंग्स। लेकिन एक ओपन कैमरास के सामने he is banging a player and telling him so many things, क्योंकि उसने उस पर पैसा दिया है। पैसा का ये मतलब नहीं है कि वो he can go to any level। तो इसलिए जहां तक मेरा मानना है कि बीसीसीआई शुड फ्रेम सम रूल्स कि जो भी है जैसे भी है विद इन द लिमिट्स, ही कैन मेक इट नॉट टू क्रॉस द लिमिट। परिवर्तन जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से साफ तौर पर बात तो सही नहीं, क्योंकि बहुत से क्रिकेट के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने इस पे प्रतिक्रियाएं दी हैं अपनी, और उन्होंने भी साफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। फ्रेंचाइजी ओनर को अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो गुस्सा आना लाजमी है, पर क्या पैसा और फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई, क्या बीसीसीआई को कुछ खास कदम उठाने की जरूरत है इन सब चीजों के ऊपर? क्योंकि ये पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। यस, इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार बीसीसीआई है, पूरी तरीके से जिम्मेदार बीसीसीआई, और काफी हद तक वो खिलाड़ी भी है। बीसीसीआई को ये रूल्स क्लियरली फ्रेम कर देने चाहिए, डूज एंड डोंट्स फॉर फ्रेंचाइजी ओनर्स। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर फ्रेंचाइजी ओनर की नाराजगी भी है परफॉर्मेंस पे, तो वो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, वो विद इन द ड्रेसिंग रूम होना चाहिए। खिलाड़ियों के आप अंदर जाके अलग में मीटिंग में, टीम मीटिंग में आप अपना पूरा गुस्सा निकालिए, पूरी सब कुछ बात कीजिए, लेकिन नॉट लाइक दिस पब्लिकली। ये एक बात है। लेकिन मैं दूसरा पक्ष भी रखना चाहता हूँ। देखिए, आज भी आपके जो खिलाड़ी हैं, जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है या कोई भी भारतीय और खिलाड़ी होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो उनको एम्बेसडर्स ऑफ द गेम कहा जाता है, उनको भरपूर इज्जत दी जाती है। एक बहुत ही शानदार लाइफ वो लोग जीते हैं और उन्हें देश का एक एसेट माना जाता है। ये खिलाड़ी की इज्जत तब होती है जब वो देश के लिए प्रतिनिधित्व करता है, ना कि पैसे के लिए। अभी क्या हुआ है, आईपीएल जैसे गेम्स ने खिलाड़ियों ने खुद अपनी बोली, अपना पैसा निर्धारित कर दिया कि मेरी कीमत इतनी है, आप मुझे इतनी कीमत में खरीद सकते हैं। ये उसने अपनी कीमत खुद लगा दी है, बाजार में उसने खड़ा कर दिया। वो एक एम्बेसडर की जगह उसने अपने आप को मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया। जब अब आप खेल नहीं खेल रहे, अब आप बाजार में खड़े हो गए, बाजार में आपने एक मंडी में खड़े हो गए जहां आपकी बोली लगाई जा रही है। आपको बोली लगा के गुलामों की तरह खरीदा गया है और आप वास्तव में वो गुलामी करने के लिए मजबूर हैं। आपने खुद अपने आप को बाजार के हवाले करा है। तो बाजार अपने नियमों से चलता है, आपके नियम से नहीं चलेगा। बाजार अपने नियम से चलेगा। बाजार मार्केट फोर्सेस, जिसको उसको जो अच्छा लगेगा, जो पैसा, जो जहां उसे पैसा मिलता होगा, वो उसको पैसे को कमाएगा और छोड़ देगा आपको। आपके लिए उसका कोई इमोशनल वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू आपकी नहीं है। तो आपने खुद अपने आप को मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर ये कहूंगा, ये सब दोष बीसीसीआई का है। बीसीसीआई को फ्रेंचाइजी ओनर पे कड़े नियम बनाए जाने चाहिए कि ये हमारे देश के खिलाड़ी हैं, ये एसेट्स हैं हमारे देश के, हमारे देश की शान है ये। अब इन पे इस तरह से नहीं भड़क सकते हैं। और दूसरी बात, तीसरा पक्ष ये भी है कि कोई आपने बीसीसीआई पे या खिलाड़ियों पे एहसान नहीं कर दिया है। आपने बीसीसीआई ने एडवर्टाइज किया, आपको जरूरत थी खरीदने की, आपने खरीद लिया। आप खुद आए थे आगे बढ़ के, बीसीसीआई आपके घर में नहीं गया था, खिलाड़ी भी आपके घर पे नहीं गया था कि मुझे खरीद लो। उसने अपनी कीमत जरूर लगाई थी, लेकिन इस तरह से नहीं। इस तरह से प्रताड़ित और अपमानित सार्वजनिक रूप से होने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। और बीसीसीआई को इसमें बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, आज तक भी मेरी नोटिस में नहीं है कि बीसीसीआई ने कोई रिएक्शन दिया हो, केएल राहुल ने कोई रिएक्शन दिया हो।
क्यों क्यों नहीं बोलते आप खुल के? आपको डर है कि आपको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आप इसीलिए डर रहे हैं ना। बीसीसीआई इसलिए डर रही है कि फ्रेंचाइजी नाराज हो जाएंगे। जब आप पैसा ही कमाने के लिए निकले हैं, खाली केवल पैसा ही आपका गोल है, तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ द मार्केट फोर्सेस। आपको बाजार को झेलना पड़ेगा। बाजार ऐसे ही चलता है, बाजार अपने नियमों से चलेगा, आपके नियमों से नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, रुक करता हूं महेशिंदर जी। जिस तरीके से बिल्कुल बात प्रदीप टंडन जी की बातों से सहमत तो हूं कुछ कुछ मैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं खिलाड़ी की इज्जत सर्वोपरि है। खेल खिलाड़ी से ही खेला जाता है, ऐसे नहीं खेला जाता। ये मुझे एक जो ये ओनर जो है, ये ओनर किस चीज का है? ये एक टीम का ओनर है, न कि प्लेयर का ओनर है। प्लेयर को उसने खरीदा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। भाई आपको ही हैज क्वालिफाइड फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज क्वालिफाइड फॉर दैट। वो अगर मंडी में बैठा है तो ही हैज सम वैल्यू, उसके लिए वो उसको बिडिंग होती है, ठीक है। लेकिन ओनर को किसी ने ये अथॉरिटी नहीं दी कि दैट ही विल जस्ट बैंक हिम और ही विल ह्यूमिलेट हिम। देखिए ना, एक टीम के लिए, और वो जो एक प्लेयर जो है, ये गेम है, उसको ही हैज बीन परचेज टू प्ले ए गेम। उस गेम में ये जरूरी है कि वो 0 भी कर सकता है और 100 भी कर सकता है। एंड द ओनर ही डोंट हैव एनी, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट टू से कि भाई आपने क्यों नहीं किया या क्यों किया। ही जस्ट उसने पंप पैसा दिया वहां एंड ही इज अर्निंग आउट ऑफ दैट। और दैट किसी प्लेयर का वहां क्लिक होना है ना होना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन एक ओनर जो है, यू शुड नो दिस थिंग दैट ईयरली ही मेक्स मनी मोर देन 200 करोड़। वो पंप करता है 100 करोड़ इस टीम के लिए, जिसके लिए 80-90 करोड़ वो इन्वेस्ट करता है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ही अर्न्स मोर देन 200-300 करोड़। किसके बलबूते पे? प्लेयर के बलबूते पे। और अगर वो उसी को बैंक करने लगे तो द प्लेयर विल गो। प्लेयर को आपको रेस्पेक्ट देना है। ये गेम, क्रिकेट की गेम जो ही बीइंग द ओनर ऑफ द टीम, ही शुड नो दैट ये एक प्लेयर है, ये कभी भी स्कोर भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्योंकि एक टीम को जीतना है, एक टीम को हारना है, एक बॉलर को विकेट लेनी है, दूसरे बैट्समैन को स्कोर करना है। एंड इट्स अ फाइट बिटवीन द टू प्लेयर्स। एक चलता है, एक नहीं चलेगा, दोनों तो चलेंगे नहीं। दैट मीन्स कि अगर एक गिर गया तो उसको ओनर बैंक करेगा, जो नहीं चला, जो चला उसको वाहवाही देगा। दैट इज नॉट द केस जी। एंड वी से एंड अब ये 2020 आ गया या कोई कमर्शियलाइज हो गया, कुछ भी हो गया, पैसा भी है, बट दिस इज क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स डिसिप्लिन, क्रिकेट मीन्स एक रिस्पेक्ट। और जो ओनर को एक प्लेयर को रिस्पेक्ट देना है, whether he is a test player, he represents India, or he is a Ranji player, or at the lowest level, he has paid for it. But जो प्लेयर जो है वो वापस भी रिटर्न्स भी दे रहा है। 11 के 11 रिटर्न्स नहीं देंगे आपको, 16 के 16 रिटर्न्स नहीं देंगे आपको कुछ ही प्लेयर रिटर्न्स देंगे। आपने एक टीम बनाई है, टीम में 11 लड़के खेल रहे, 11 के 11 नहीं अगर स्कोर करते बनाए तो ये तो 400 पे जाएगा और दूसरा टीम भी 400 पे जाएगी, फिर कहाँ ये टीम जाएगी? सो किसी ना किसी टाइम पे एक प्लेयर फ्लॉ भी होता है, किसी न किसी पे एक प्लेयर चल भी जाता है। लेकिन ओनर को अगर प्लेयर ने सपोर्ट नहीं किया तो उसको गाली गलौज करेगा, और दैट टू इन पब्लिक। एंड देयर इज अ कोच, वी हैव अ कोच देयर, ही कैन जस्ट शेप हिम, ही कैन टेल हिम भाई यू डू दिस थिंग, यू डू दिस थिंग। ही इज मेंट फॉर दैट। वी हैव अ सपोर्टिंग स्टाफ फॉर दैट, जो कि एक प्लेयर को शेप देता है। गलती करता है तो वही उसको बोलेगा क्या करना है। इवन ही कैन गो इन द ग्राउंड्स। अब देखिए टी ब्रेक पे जाते हैं, कोचेस अंदर जाते हैं, दे शेप देम, भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे होता है। लेकिन उसका ये मतलब कि बाहर से आपको ये पता होना चाहिए, रॉयल ट्रॉफी अगर खेला जाता है टेस्ट, नोबडी एल्स एक्सेप्ट द कोच। सिर्फ कोच फील्ड में जाता है, बाकी कोई नहीं जाएगा। इवन द मैनेजर इज नॉट अलाउड टू जस्ट टॉक टू प्लेयर्स। और एक ओनर जो है वो अंदर जाता है और ऐसे गाली गलौज या कुछ भी करता है। खास तौर पर शिंदर जी, मैं ये कह सकते हैं कि आईपीएल ने सारा सिनेरियो जो है वो चेंज कर दिया है क्रिकेट का। रॉस टेलर की आपने अभी बात की जी, आपको पता होना चाहिए, रॉस टेलर एक रिप्यूटेड प्लेयर था, ही स्कोर्ड 0 इन दैट मैच। और जब शाम को वो वापस आया, दे वर सिटिंग इन ए बार, और वहां पर क्या है कि जो ओनर था, he slapped him casually
2-3 slaps. और जो रॉस टेलर था, he took it just, he smiled at it because he could not take it so seriously. He knew it कि I cannot make it public. This is, और ये 4 दीवार के अंदर ही है, तो उसने he took it lightly, but he made it public. In the book he mentioned that this is the case. ये ऐसे होता है. In a way he wanted to convey that this should not happen as a player. अब प्लेयर ये नहीं बोल सकता. प्लेयर में प्रॉब्लम एक चीज है, उसके ऊपर उससे वो पैसा ले रहा है, 17 करोड़ ले रहा है इसमें, तो ये सोच रहा है कि भाई अगर मैंने कुछ बोल दिया हो सकता है आई लूज दैट मनी. प्रदीप टंडन जी, जिस तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है इस आईपीएल की वजह से, क्रिकेट का स्तर जो है वो कहीं और पहुंच चुका है, तो इन सब चीजों के बीच में जिस तरह से ये वाकया पेश आया है और बहुत से फैंस की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि केएल राहुल को एलएसजी छोड़ देनी चाहिए, लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़ देनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या रखते हैं? इस बार जो ऑक्शन होगी उसमें भी सिर्फ हर एक फ्रेंचाइजी को सिर्फ 4 खिलाड़ी जो है रिटेन करने की परमिशन होगी, बाकियों को उनको रिलीव करना होगा. देखिए, 2 तरीके से क्रिकेट खेली जा रही है. एक तो ट्रेडिशनल क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, इंटरनेशनल क्रिकेट, आईसीसी टूर्नामेंट्स, और एक हो गई है फ्रेंचाइजी क्रिकेट. दोनों जो अभी कौन साहब कह रहे थे, वो सारी बातें कि एक ही आदमी अंदर जाना चाहिए, पब्लिकली बात नहीं होनी चाहिए, ये सब उस क्रिकेट में हो रहा है जो ट्रेडिशनल क्रिकेट होती है. और मैं यही कह रहा था कि आपने बाजार के हवाले कर दिया, तो बाजार आपके हिसाब से नहीं चलेगा. आप या तो आप कह दीजिए कि हमें पैसा नहीं चाहिए आपसे, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो आपको झुकना पड़ेगा. बाजार की फोर्सेस आपको झुका के रहेंगी, क्योंकि आप भिखारियों की तरह उनके आगे खड़े हुए हैं. रहा सवाल एलएसजी छोड़ने का राहुल को, तो यस, अगर उन्हें स्वाभिमान होगा, आत्मसम्मान होगा, पैसे के प्रति इतना लालच नहीं होगा, तो उन्हें जरूर एलएसजी छोड़ देनी चाहिए. हर स्वाभिमानी व्यक्ति को और स्वाभिमानी खिलाड़ी को यही करना चाहिए. मैं चाहता हूं कि वो छोड़े और पब्लिकली इस बात को बीसीसीआई के साथ डिस्कस करें कि मैं इसलिए एक बात और करना चाहूंगा आपसे प्रदीप टंडन जी, मैं एक बात और बीसीसीआई का रोल आता है. मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ये देखा गया था और तब भी गोयनका ही सामने थे, उनको कप्तानी से एकदम हटा दिया गया था, जबकि उनका वो पीक टाइम था महेंद्र सिंह धोनी का, वो इंडियन टीम के भी कैप्टन थे तब, और उनको एकदम कैप्टनशिप से हटाया जाता क्योंकि परफॉर्मेंस टीम की कोई खास नहीं चल रही थी, और साथ में ही स्टीव स्मिथ को कप्तानी दी जाती है उस टीम की, पुणे की, मैं पुणे की बात कर रहा हूं. तो तब भी कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया बीसीसीआई द्वारा. और मैं हाल ही की भी एक बात करता हूं, हाल ही इसी आईपीएल के अंदर हमने एक मैच में देखा कि सैमसन जब बैटिंग कर रहे होते हैं उनकी विकेट जाती है और वो 6 था, सिर्फ 2 एंगल से वो 6 नहीं था, एक एंगल से वो 6 लग रहा था, तब भी थर्ड अंपायर ने उसको आउट दिया था, और उसमें भी प्रतिक्रियाएं बहुत सामने आई थी. इनकी नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा था कि इतनी हाईटेक कैमरास लगाने के बाद भी, इतना हाईटेक आपको कैमरास लगाना और सिस्टम लगाना, उसके बाद भी अगर आप डिसीजन सही ना दे पाए तो फिर क्या बात है. और वहां पे भी हमने देखा था जो दिल्ली के फ्रेंचाइजी ओनर थे वो भी बहुत ही अलग तरीके से रिएक्शन दे रहे थे. आपने कैबिन में वो बैठे हुए थे और वो संजू सैमसन को कुछ अलग से ही इशारे कर रहे थे. देखिए ना, जब आवाज उठती है तो तभी कुछ ना कुछ एक्शन हो जाती है. अभी तक आपने देखा, पहले भी धोनी साहब हो या रॉस टेलर, इट वाज नॉट मेड पब्लिक, कोई आवाज नहीं उठी तो ये आवाज दब गई. लेकिन अब जो है मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट किया है, एंड आई एम श्योर दैट बीसीसीआई विल मेक समथिंग, दे विल इंटरवीन एंड डू समथिंग. मैंने कहा ना पहले, आप देख लीजिए, फ्रेंचाइज ठीक है, दे आर द ओनर्स ऑफ द टीम, नॉट द प्लेयर्स. प्लेयर इज नॉट ए स्लेव. ठीक है, उसको बिडिंग हो गई, उसके ऊपर में पैसा लगा दिया उन्होंने, पैसा उसको दे दिया भाई ही, बट उसके वो रिटर्न्स में भी कुछ दे रहा है आप, और आप अच्छा खासा कमा ले उस पर, तो आप उसको बैंक ऐसे नहीं बोल सकते. जी जी प्रदीप टंडन जी, खरीदा गया है, टीम खरीदी है बीसीसीआई से, टीम खरीदी गई है बीसीसीआई से, और जो जिसने ओनर ने खरीदा है टीम को, वो उस खिलाड़ी को खरीद रहा है डायरेक्ट. तो खिलाड़ी तो कह नहीं सकता कि मुझे नहीं खरीदा गया, पेमेंट भी उसे ही हो रहा है. टीम को ऐसा नहीं हो रहा कि बीसीसीआई टीम को पेमेंट कर रहा हो, या जो कमर्शियलाइज लोग है वो टीम को पेमेंट कर रहे हो, और वो
इनडायरेक्ट वे में आ रहा हूँ, मैंने खरीदा है, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। अब ये रोज सारा गड़बड़ है बीसीसीआई की, जो आपने एग्जांपल्स दिए कि रॉस टेलर ने ऐसा करा के साथ ऐसा हुआ, धोनी के साथ ऐसा हुआ, तो ये एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूँ वो समझिए आप कि आप झुक गए हैं मार्केट फोर्सेस के आगे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप दब रहे हैं उनसे। क्यों? क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं, आप पैसा खा रहे हैं, जिससे आप पैसा लोगे उसके आगे आपको आंख झुकानी ही पड़ेगी। आप मानो चाहे ना मानो, सच है, लेकिन कड़वा तो होता ही है सच। देखिए ये सच है, कड़वा है, एक प्लेयर आपको झुकना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने सड़क पे किसी को रखा और आपने उसको परचेज किया। They have performed, their performance is being taken into consideration, and after that they are being purchased. But I am not happy with your performance. I am not happy with your performance. मैंने एक नौकर खरीदा, उस नौकर की परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हूँ, तो उसे डांटूंगा। अरे सरकार, डांटूंगा उसे। ये क्रिकेट है, न कि आपको किसी कंपनी में काम करना है, यहाँ की आपको आउटपुट देना है। यहाँ आउटपुट हो भी सकता है, मिल भी सकता है, क्योंकि दिस इज गेम। आप ये जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है, ये चीजें उसमें समझी जाती है कि दिस इज अ गेम, यू विन सम, यू लूज सम, sometimes you are in form, sometimes you are not in form. This is traditional cricket. वही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल क्रिकेट में वो सब हो रहा है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, ये बाजार से चलेगी, आपसे नहीं चलेगी। इसी बात पे तो पैसा मिल रहा है बाजार में, दे आर मेकिंग करोड़। अगर 100 करोड़ वो पैसा फेंकता है टीम के लिए, ही अर्न मोर देन 200-300 करोड़। बिल्कुल। और एक उसे अगर उसे लगता है कि वो उसको लॉस होगा तो वो डांटेगा, मिलेगा, बिकॉज़ ही इज मेकिंग मनी। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ही इज मेकिंग मनी। पहले हम ये समझ लेंगे कि ये बिडिंग जो होती है, इफ ही इज फियर्ड कि मैं लूज द मनी,